$2500 US। ये वो नंबर है दोस्तों जो एक इंडियन की पर कैपिटा इनकम है। ऑन एन एवरेज एक इंडियन व्यक्ति साल में महज 2 लाख रुपए कमा रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एप्पल जैसी कंपनीज जिनके फोन की प्राइस रेंज 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक वेरी करती है, वो इंडियन मार्केट्स में बेहद अच्छा परफॉर्म कर रही है कई सालों से। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूं। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट के हिसाब से 2023-24 में सिर्फ इंडिया से एप्पल ने 1000 करोड़ का बिजनेस किया है, सिर्फ आईफोन बेचकर, जो कि टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स का 35% है। ये नंबर सिर घुमा देने वाले हैं, लेकिन एक सवाल भी आता है कि आखिरकार कैसे एक ऐसा कंट्री जहां पे पर कैपिटा इनकम लो मिडिल कैटेगरी में आती है, जहां की पॉपुलेशन का माइंडसेट बजट फ्रेंडली है, उसके बावजूद भी वहां पर लोग इतने एक्सपेंसिव फोन्स अफोर्ड कैसे कर लेते हैं? जवाब है EMI। इंडिया में 10 में से 7 आईफोन्स EMI पर खरीदे जाते हैं, यानी कि लोन लेकर लिए जाते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि पूरी पॉपुलेशन जो आईफोन्स खरीद रही है उसमें से 70% लोग इन आईफोन्स को खरीदते हैं अपने सर पर लोन की तलवार लटकाकर। आलम यह है कि 15 से 20-25 हजार कमाने वाले यंगस्टर्स जिन्होंने अभी अभी अपनी जॉब स्टार्ट ही की है, वो भी अपनी टोटल सैलरी में से एक बड़ा पेचेक इस आईफोन को खरीदकर उसकी EMI भरने के लिए तैयार है। लेकिन ये सारा सब कुछ क्यों और किस लिए? तो जवाब यह है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके हाथ में भी एक आईफोन हो और वो भी बाकी लोगों की तरह फ्लेक्स कर सके। स्थिति यह है कि लोगों के दिलो दिमाग पर आईफोन ओन करने का एक तरह से फितूर सा चढ़ गया है, एक दीवानापन देखने को मिल रहा है। और उन लोगों में भी जो कुछ कमा भी नहीं रहे, लेकिन उन्हें भी ये चाहिए कि वो भी वो फोन फ्लेक्स कर सके जो सब लोग फ्लेक्स कर रहे हैं। आप सभी ने इन महाशय का एक वीडियो जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर। इनकी जिद के आगे इनके गरीब माँ बाप की एक ना चली। पति हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? हेलो एवरीवन, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग आईफोन की सेल्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे कैसे ये शो ऑफ कल्चर हमारे जीवन को तबाह कर रहा है। आईफोन सिर्फ एक एग्जांपल है। रियलिटी ये है कि अगर हम हमारी जनरेशन को देखें, स्पेसिफिकली जेनजी को, तो उन्हें अपने हाथों में आईफोन चाहिए, पैरों में एयर जॉर्डन, ब्रांडेड कपड़े पहनना है, फेंदी के चश्मे लगाकर घूमना है। जितने भी ट्रैवल व्लॉगर्स ने जो डेस्टिनेशंस कवर करी, उन्हें हर जगह घूमने जाना है। वो एस्थेटिक से दिखने वाले कैफेज जो रील्स में आते हैं, हर जगह जाकर खाना है। उन्हें हर वो चीज खरीदना है जो स्वैग का नया सोशल सिंबल बना हुआ है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्हें हर वो चीज करना है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। उदाहरण के तौर पर प्राइम ड्रिंक कंपनी, ये एक स्पोर्ट्स ड्रिंक है। लोगन पॉल और KSI जैसे इंटरनेट पर्सनालिटीज के द्वारा शुरू की गई एक स्पोर्ट्स ड्रिंक की ब्रांड, जो कि इंडियन मार्केट में कहीं भी यूनिट इकोनॉमिक्स के हिसाब से फिट नहीं हो रही है। जो कि 20 से 30 रुपए में एक बॉटल आसानी से मिल सकती है, लेकिन उसी के लिए लोग यहाँ पे 1000-1200 रुपए क्यों देंगे? पर इत्तेफाक की बात यह है, क्योंकि ट्रेंड कर रहा है तो लोग पैसे दे रहे हैं और खरीद रहे हैं। जेब फट जाएगी, लेकिन पैसे देंगे और खरीदेंगे। सवाल यह है कि क्यों खरीद रहे हैं? तो दिखती सी चीज है कि रिलेवेंट बने रहना है, चाहे ओवर प्राइस्ड होगी, लेकिन इस ड्रिंक को खरीदेंगे क्योंकि इस ड्रिंक को खरीद के हम फ्लेक्स कर पाएंगे कि हाँ भाई, हम भी रिलेवेंट है। सेम सिनेरियो हमें एक दूसरे एग्जांपल में भी देखने को मिलता है। मिस्टर बीस्ट की चॉकलेट बार फीस्टेबल्स, जो कि एक प्रीमियम प्राइसिंग टैग के बावजूद भी इंडियन टीनेजर्स के बीच में अपनी जगह बनाते जा रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज और पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी रेजर पे की एक रिपोर्ट ये बताती है कि कैसे बीते सालों में इंडियंस का नो कॉस्ट EMI यूसेज डबल हो गया है, बावजूद इसके कि इंडियंस के पास में इमरजेंसी फंड के नाम पर कुछ नहीं होता है। तो 75% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास में नो बैकअप है इन केस ऑफ इमरजेंसी। रियलिटी ये है कि शो ऑफ कल्चर के चक्कर में हम कहां जा रहे हैं हमें समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा आपने सुना होगा कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारना चाहिए, लेकिन इस शो ऑफ कल्चर के चक्कर में इंडियन यूथ ने अपनी स्पेंडिंग लिमिट को एक्सपोनेंशियली बढ़ा लिया है। अगर इसे समझने की कोशिश करें तो 90s और 2000s में जहां इंडियन यूथ पॉपुलेशन का कंज्यूमर स्पेंडिंग में कंट्रीब्यूशन बहुत कम हुआ करता था, आज वही इंडियन यूथ का कंज्यूमर स्पेंडिंग में कंट्रीब्यूशन 46% है। इसी कंज्यूमर स्पेंडिंग के डेटा की लेयर्स को और समझेंगे तो हमें पता चलता है कि जो जेनजी टीन्स हैं ये किन एरियाज में ज्यादा स्पेंड करते हैं। तो लाइफस्टाइल, फैशन और ट्रैवल,
ये 3 ऐसे एरियाज हैं जहां पर ये मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस करते हैं। एक एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2035 तक सिंगल हैंडेडली यही जनरेशन 2 ट्रिलियन की कंज्यूमर स्पेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। इन सारी चीजों से ये तो फैक्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं अब हम कि शो ऑफ कल्चर इज रियल। पर सवाल ये है कि हम सब शो ऑफ कर क्यों रहे हैं? आइए एक एक करके सारी चीजें समझते हैं। इस पूरे शो ऑफ कल्चर के पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस छुपे हैं। पहला है नीड फॉर सोशल वैलिडेशन। वैसे तो ये इंसान के नेचर का एक फंडामेंटल हिस्सा है। मस्लोज हायरार्की के हिसाब से अगर हम चीजें समझें तो सोशल वैलिडेशन और एक्सेप्टेशन ह्यूमन बीइंग्स की एक बेसिक साइकोलॉजिकल नीड होती है। लेकिन जब ये नीड अधूरी रह जाती है तो आदमी उसे पूरा करने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज को तोड़ने तक के लिए तैयार हो जाता है। अब अगर इस पूरी कहानी में सोशल मीडिया का मसाला मार दिया जाए तो सोशल मीडिया ने इस नीड को एक स्टिमुलेटेड रियलिटी में ट्रैप कर लिया है, जहां हमें लोगों की हाईलाइटेड लाइफस्टाइल का पार्ट देखने को मिलता है और हम उसे रियलिटी कंसीडर कर लेते हैं। फिर कंपैरिजन शुरू हो जाता है और उस कंपैरिजन में हम भी वो सोशल वैलिडेशन सीख करते हैं जो लोग दिखा रहे हैं। और ये पूरी सिचुएशन हमारे शो ऑफ करने के डिजायर को फर्दर फ्यूल करता रहता है कि भाई सब कर रहे हैं तू भी कर। कोल्डप्ले और दिलजीत जैसे आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट्स शो ऑफ कल्चर की सीवियरिटी को समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि कैसे पीआर टीम्स के द्वारा इन कॉन्सर्ट्स को लेकर इतना ज्यादा बज़ बनाया गया और जब बज़ बनता है तो उनकी टिकट्स जो है वो अननेसेसरी ओवर प्राइस होती है। अब ये ओवर प्राइस टिकट्स को लेना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फोमो चढ़ने लगता है जेनजीज के अंदर में और वो इन टिकट्स को ओवर प्राइस पे ही खरीदते हैं। मिलियनल्स और जेनजीज के साथ में एक कॉमन प्रॉब्लम ऑब्जर्व की गई है। वो ये है कि जब भी ये लोग अपने किसी फ्रेंड या फिर रिलेटिव को कुछ नया करते हुए देखते हैं तो उनके अंदर भी वही ईगरनेस जागने लगती है कि उन्हें भी यही करना है। और जब एक बार ये फियर ऑफ मिसिंग आउट सिर चढ़ने लगता है ना तो फिर ये लोग बिना फाइनेंशियल सिचुएशन को समझे पैनिक होकर कंपैरिजन में क्रेडिट कार्ड्स की मदद लेते हैं, लोन्स लेते हैं, लेकिन किसी भी तरह से अपनी डिजायर्स को फुलफिल करते हैं, शो ऑफ करते हैं और फिर उसके बाद में अगले 45 दिन तक ये गणित लगाते हैं कि अब ये जो खर्चे कर दिए इन्हें कैसे मैनेज किया जाए, कैसे खत्म किया जाए और इस बीच में कोई नया शो ऑफ ट्रेंड आ जाता है। ये एक साइकिल बन जाता है जहां एक डिजायर फुलफिल होती है किसी भी तरह से, लेकिन उसे कंप्लीट करते ही दूसरी डिजायर आ जाती है और शायद सैलरी भी आ जाती है और उसी सैलरी का इस्तेमाल किया जाता है किसी ना किसी तरह से उस प्रोडक्ट को खरीदने में या फिर उस सोशल वैलिडेशन को फुलफिल करने में। पर सिर्फ एक इंडिविजुअल रीजन सोशल वैलिडेशन, इससे ये शो ऑफ कल्चर ग्रो नहीं कर रहा है। शो ऑफ कल्चर को ब्रीड करने में कहीं ना कहीं मॉडर्न फिनटेक्स भी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि इन्होंने चीजों को खरीदना इंक्रेडिबली इजी बना दिया जो कि पहले नहीं हुआ करता था। अब चाहे आपकी जेब में एक पैसा हो या ना हो, लेकिन अगर आपकी विशलिस्ट में कुछ है तो आप चुटकियों में नो कॉस्ट ईएमआई पर वो चीज खरीद सकते हैं। पर शर्त यह है कि बाद में वो पे तो करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो लोग जो रिस्पॉन्सिबली स्पेंडिंग करते थे उनके लिए तो इन फिनटेक्स ने ये चीजें आसान करी है, पर शो ऑफ कल्चर के ट्रैप में आकर जो लोग पैनिक बाइंग करते हैं, फोमो में चीजें खरीदते हैं, उनके लिए ये एक श्राप बन गया। एक ऐसा श्राप जहां लोग विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। वो हर वो चीज खरीदते हैं जो शायद उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से उनके लिए नहीं बनी है, लेकिन आसान कर दी गई है इन फिनटेक कंपनीज के द्वारा। तो भाई साहब ये रही समस्या, पर समस्या पे नहीं समाधान पे अगर फोकस किया जाए तो सवाल ये आता है कि आखिरकार किया क्या जाए। तो ये जो हमारी जेनजी जनरेशन है जो कि 46% कंज्यूमर स्पेंडिंग में कंट्रीब्यूट कर रही है, उन्हें ये समझना होगा कि हर वो चीज जो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है वो रियलिटी नहीं है। सोशल मीडिया की लाइफ सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। हर वो इन्फ्लुएंसर जो बड़ी बड़ी कारें लेकर घूम रहा है, शायद आपको नहीं पता कि उसने सेकंड हैंड खरीदी होगी और कल को वापस बेच देगा। वो उन कार से पैसा कमाता है। जरूरी नहीं कि वैसी ही कार आपके पास भी होना चाहिए। इसीलिए जरूरी यह है कि आपके प्लेजर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन से मेल खाना चाहिए। उतने ही पैर पसारो जितनी चादर हो। अगर आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है तो शायद आप एक 15,000 रुपए का ब्रांडेड जूता खरीद सकते हो, लेकिन अगर आप कमा ही 20,000 रुपए रहे हो और फिर उस ब्रांडेड जूते को खरीदने का सोच रहे हो तो एक बार रुक के बस ये पूछो कि क्या उस जूते के बिना आपका काम नहीं चलेगा। यहां पर डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस भी वाइटल साबित हो सकते हैं। जैसे अगर किसी खिड़की से नजारा खराब हो तो उस खिड़की को बंद कर दिया जाना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई इन्फ्लुएंसर, अगर कोई इंटरनेट पर्सनालिटी आपको अननेसेसरी सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ही दिखाना चाह रहा है तो ये समझो कि आपकी रियलिटी और उसकी रियलिटी में डिफरेंस है। वो उसका बिजनेस है और आपको आपकी रियलिटी के हिसाब से अपना काम करना है।
तो वहां पर आप उन्हें अनफॉलो कर सकते हैं। किस इन्फ्लुएंसर से कितना इन्फ्लुएंस होना ये सीखना अपने आप में बहुत जरूरी है। सही इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जो आपको लाइफ के सही लेसन सिखाएंगे और इन्फ्लुएंस करेंगे, ना कि वो जो आपको एक रैट रेस में दौड़ाते जाएंगे और आप दौड़ते चले जाओगे। सिमिलरली क्रेडिट कार्ड और यूपीआई जैसे स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट्स का स्मार्ट यूज करना होगा। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको शो ऑफ कल्चर में ट्रैप भी कर सकते हैं और सही इस्तेमाल किया तो आप बच भी सकते हैं। हर वो चीज जो दिख रही है वो आपके काम की है या नहीं ये समझना भी जरूरी है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। अगर खुद समझ नहीं आता है तो किसी ऐसे व्यक्ति से पूछो जो आपको यह सिखाए कि सेंसिबल परचेस क्या है और क्या आप सिर्फ इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि बाकी सब खरीद रहे हैं। सेंसिबल मेंटालिटी के साथ परचेस करना और शो ऑफ मेंटालिटी के साथ परचेस करना दोनों में फर्क है। अपनी बजटिंग करना सीखिए। ये सीखिए कि क्या आपके लिए बना है आज की स्थिति के हिसाब से। और एक अल्टीमेट मोटिवेशन, अगर किसी चीज को आज आप नहीं खरीद सकते हो तो उसके लिए मेहनत करो कि आप उस स्तर पे पहुंचो जिसे आप खरीद सको। आपकी सेल्फ वर्थ क्या है ये एक आईफोन या फिर जॉर्डन से तय नहीं होगी। ये लोग अगर देखेंगे भी तो शायद एक हफ्ते बाद भूल जाएंगे, लेकिन आपने लाइफ में क्या किया ये शायद लोग लाइफ टाइम याद रखेंगे। तो आपकी सेल्फ वर्थ आपके काम से होगी। तो मटेरियलिस्टिक चीजों की चाह में सिर्फ दौड़ मत लगाते चले जाना। अगर सोशल वैलिडेशन सीख कर ही रहे हो तो वो एक्सटर्नल मत सीख करो, वो इंटरनल होना चाहिए। क्या आप अंदर से इतने परिपक्व हो, इतने समझदार हो कि आपको समाज इज्जत दे, आप सोशल वैलिडेशन के इंटरनल पैरामीटर्स पर खरे उतरो। आई होप दिस वीडियो वॉज फ्रूटफुल फॉर यू। आपको ये पता है कि इस वीडियो को किसके साथ शेयर करना है। इसी तरह के किसी भी और मुद्दे पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।